जय श्री राम। बोलिए संकट मोचन हनुमान जी की जय। मंगलवार का यह पवित्र दिन जो कोई इस पावन कथा को श्रद्धा, विश्वास और निर्मल हृदय से सुनता है, यह कथा साधारण शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि विश्वास की मशाल है जो घने अंधकार में भी राह दिखाती है। पर याद रखिए, जब आत्मविश्वास डगमगाने लगे और मानवीय शक्ति क्षीण हो जाए, तब वही करुणामयी बजरंग बली किसी रूप में आकर रक्षा करते हैं, जो टूटने पर भी प्रभु का साथ नहीं छोड़ते। कहा जाता है कि जहाँ बजरंग बली की महिमा गाई जाती है, वहाँ नकारात्मकता स्वयं हट जाती है और रोग पीड़ा शमन होते हैं। अतः अब अपने मन को शांत कीजिए, सारी चिंताएं प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए और इस कथा के प्रवाह में पूरी तरह डूब जाइए। अधूरी कथा संशय पैदा करती है, इसलिए इसे अंत तक सुनिए ताकि आपके संकट प्रभु की कृपा से कमजोर पड़े। प्राचीन भारत के एक कोने में रूपनगर नामक एक मनोहर और दिव्य ग्राम बसा था। जैसा नाम वैसा रूप, चारों ओर मखमली हरियाली, ऊंचे मंदिरों के शिखर और केसरिया ध्वज, एक शांत नदी जो कल कल बहती और सुबह की पहली किरणें मानो इस भूमि का अभिषेक कर रही हो। पर उसी सुंदर गांव में एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां सुख नहीं अभावों का बसेरा था। उस झोपड़ी में सुमित नाम का एक युवक अपनी पत्नी रानी और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। सुमित का जीवन संघर्षों से भरा था। वह बेहद परिश्रमी था। सूर्योदय से पहले उठकर काम की तलाश में निकलता, दिन भर तपती धूप में मेहनत करता, पर शाम को खाली हाथ ही लौटता। ऐसा लगता था मानो धन की देवी उससे रूठ गई हो। रानी धैर्य की प्रतिमूर्ति थी। फटी साड़ियां सिलकर पहनना और सूखी रोटी पर भी मुस्कुराना उसने सीख लिया था। पर जब वह अपने बच्चों के मुरझाए चेहरे देखती तो उसका हृदय छलनी हो जाता। बच्चे भूख से तड़पते और माँ से पूछते, माँ आज क्या बना है? और रानी के पास केवल आंसू होते थे। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इस परिवार के पास एक अमूल्य धन था, हनुमान जी के प्रति अटूट भक्ति। सुमित और रानी सच्चे भक्त थे। घर में दीपक जलाने के लिए तेल न हो तो भी उनके हृदय में बजरंग बली का प्रकाश अनवरत जलता था। सुमित हर मंगलवार व्रत रखता और मंदिर जाकर प्रभु के चरणों में शीश झुकाता। वह धन संपत्ति नहीं मांगता था, बस यही प्रार्थना करता, संकट मोचन मेरे बच्चों को इस भूख से बचा लो। हमें इतनी शक्ति दो कि हम तेरी शरण में बने रहें। पर समाज निष्ठुर था। रूपनगर के कुछ लोग उनकी गरीबी का उपहास उड़ाते, कहते कि अगर भगवान होते तो इन्हें यह हाल न होता। सुमित इन कटु शब्दों को सहता रहा, पर उसका विश्वास अडिग था। वह चुपचाप अपनी फटी झोली लेकर मंदिर की सीढ़ियों से उतर जाता और प्रभु का ध्यान करता। समय के साथ उनकी स्थिति और बिगड़ती चली गई। कई दिनों तक चूल्हा नहीं जला। बच्चे जो कभी गांव में खेलते थे, अब बिस्तर पर पड़े दुर्बल हो गए थे। उनकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई थी। एक रात जब बच्चे भूख से कराह रहे थे, रानी ने सुमित से रोते हुए कहा, क्या हमें प्रभु को कोई आहुति देनी होगी? हम सह लेंगे, पर इन मासूमों का क्या? सुमित ने रानी के कांपते हाथ थामे और हनुमान जी की छोटी प्रतिमा की ओर देखा।
उसके आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने मन ही मन पुकारा, हे अंजनी पुत्र, क्या आपकी करुणा केवल अमीरों के लिए है? आज मेरे बच्चों की रक्षा करिए। उस रात झोपड़ी में भूख और भक्ति का संग्राम चला। सुमित ने ठान लिया कि वह तब तक घर नहीं लौटेगा जब तक काम न मिल जाए। सुबह होते ही सुमित गांव के चौराहे पर मजदूरी के लिए खड़ा हो गया, पर उसकी दुर्बलता देखकर किसी ने काम नहीं दिया। दोपहर ढलते ढलते थक हार कर वह नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया और आसमान की ओर हाथ उठाकर सिसकते हुए बोला, हे बजरंग बली, मुझे महल नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों के लिए 2 मुट्ठी अनाज दे दो। उधर रानी घर पर बच्चों की हालत देखकर बार बार मंदिर की मूर्ति के सामने प्रार्थना कर रही थी। शाम के समय जब सुमित हताश होकर लौटने ही वाला था, तभी एक सज्जन ने उसे देखा और एक छोटा काम दे दिया। सुमित ने वह काम पूरी निष्ठा से किया और मजदूरी के रूप में कुछ पैसे पाए। वह खुशी खुशी बाजार गया और थोड़े चावल खरीद कर भागा। घर पहुंचकर उसने चावल की पोटली रानी को दी। दोनों की आंखों में आंसू थे। रानी ने चूल्हा जलाया और चावल पकाने लगी। तभी दरवाजे पर एक वृद्ध ब्राह्मण आया और भिक्षा मांगी। वह बहुत दुर्बल और भूखा दिख रहा था। अब सुमित और रानी के सामने कठिन निर्णय था, अपने बच्चों को खिलाए या अतिथि को। शास्त्र कहते हैं, अतिथि देवो भवः। रानी का हृदय पिघल गया और सुमित ने ब्राह्मण के चरण स्पर्श कर कहा, जो कुछ भी है वह उनका है। रानी ने आधे चावल ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण ने बड़े प्रेम से खाया और फिर और मांगा। रानी ने अपने बच्चों की याद में कचोट महसूस करते हुए अंततः शेष चावल भी ब्राह्मण को दे दिए। पूरा घर खाली हो गया। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया और अंधेरे में ओझल हो गया। सुमित और रानी के पास अब कुछ भी नहीं बचा। बच्चे फिर से दुर्बल हो गए और माँ फूट फूट कर रो पड़ी। सुमित ने फिर से मदद की गुहार लगाई। गांव के सेठ के पास गया। सेठ ने उसे अपमानित किया और कचरे का ढेर दिखाकर कहा कि वही ले जा। वह कचरा उठाता और घर लाया। रानी ने कचरे को छानना शुरू किया। रोते रोते उसने जो अंश निकाले उन्हें हांडी में डालकर पकाया। जब ढक्कन हटाया गया तो वहां वह कचरा नहीं बल्कि दिव्य व्यंजन भरे हुए थे। चमकते चावल, केसरिया हलवा और सुगंधित दाल। परिवार ने भरपेट भोजन किया और उस रात कुटिया में अमृत समान शांति छा गई। हांडी का अन्न कभी खत्म न होने वाला प्रतीत हुआ। वह अक्षय पात्र बन गया। अगले दिन गांव में चर्चा फैल गई। सेठ का महल आग में जल रहा था, जबकि सुमित की झोपड़ी में दिव्य प्रसाद था। सेठ का अहंकार राख हो गया और वह सुमित के पास आया, पर जब उसने हांडी छूने की कोशिश की तो उसे तीव्र पीड़ा हुई। तभी आकाश में गर्जना हुई और संकट मोचन हनुमान जी का संकेत प्रकट हुआ। सेठ को अपनी भूल का बोध हुआ। सुमित ने दया दिखाकर सेठ को जल और भोजन दिया। सेठ ने पश्चाताप किया और वचन दिया कि अब वह अपनी संपत्ति दीन दुखियों की सेवा में लगाएगा। उस रात कुटिया पर दिव्य प्रकाश फैला और हनुमान जी का रूप प्रकट हुआ। उन्होंने कहा कि वृद्ध ब्राह्मण वही थे। प्रभु ने परीक्षा ली थी। सुमित और रानी की श्रद्धा और ममता ने परीक्षा उत्तीर्ण की। हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया कि
अब इस घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी। हांडी सदा अन्न से भरी रहेगी और यह स्थान भक्तों की शरण स्थली बनेगा। सेठ का हृदय बदल गया और गांव में अब सुमित का सम्मान बढ़ गया। रूपनगर में हर मंगलवार हनुमान की महिमा गूंजने लगी। सुमित और रानी ने अपना जीवन प्रभु की सेवा और गरीबों की सहायता में लगा दिया। यह कथा सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, यदि विश्वास अटल हो और हृदय में करुणा हो तो ईश्वर स्वयं भक्त के द्वार आते हैं। मंगलवार का व्रत और यह कथा केवल अनुष्ठान नहीं, जीवन जीने की कला है। जो इसे श्रद्धा से सुनता है उसके घर में मंगल आता है और अमंगल दूर जाता है। बोलो संकट मोचन हनुमान की जय। अब आप सब हनुमान चालीसा सुनेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यामान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र की काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारथ सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भये सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत की जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाँकते कापै। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनकी काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता।
राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय।